फिर उसके बाद यहाँ जो डार्क है इसको डार्क कर देना है। अभी केवल हमें उसी को ध्यान रखना है, बाकी जो लाइट है उसको छोड़ देना है, कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से दिख रहा है तो ये यहाँ कर देते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आँख कैसी होती है, पता है। ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है कहाँ जिस पे लाइट पड़ रही है उसकी वजह से, ठीक है। कि पहले डार्क एरिया फिल किया करो, एक बार देख लो सही जगह पे है या नहीं, कंफर्म हो जाए तो पहले डार्क एरिया फिल करो। आँखें दिख रहे हो, ये ऊपर है ये नीचे है, तो सेम चीज़ उसमें हो। अब ये स्पेस ध्यान रखना कि ये स्पेस ज़्यादा है या ये वाला स्पेस ज़्यादा है, तो लगभग सेम दिख रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला ज़्यादा डार्क होता है, नीचे वाला कम, क्योंकि ये ब्लर आएगा कि ये पेंटिंग तो है नहीं एकदम, या फिर बहुत अच्छा जो है कैमरा खींचा नहीं है, मैं फोटो डाउनलोड किया है, देखो यहाँ ब्लर दिखा। लेकिन ये तुम्हें अंदाजा लगाना होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी होती हैं। किसी का भी आँख देखोगे तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब ये तो इसको हमें बनाना नहीं है क्योंकि यहाँ ब्लैक पहले से ही है, तो इसको बस केवल इसमें मिला के मिला देना है। तो यहाँ पे भी चीज़ें फिल करनी है क्योंकि ये ज़्यादा डार्क है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, जो ऊपर एरिया है उससे डार्क नीचे वाला है, तो उससे ज़्यादा डार्क हम यहाँ कर देंगे। प्रेशर नहीं डालेंगे पेंसिल पे, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। प्रेशर डालेंगे तो जो चीज़ें गलत होंगी उसको सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिना प्रेशर के काम करेंगे। कभी यहाँ दिखा रहा है कि हाँ पेंसिल का स्ट्रोक दिखा है, तो इसके लिए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए या ब्लेंड करने के लिए कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, दिखा जैसे ये ब्रश लिया यहाँ लगाएंगे, ये क्या होगा, ये एडजस्ट करेगा ये चीज़ें, लाइट और डार्क एरिया जो है फिल कर देगा। जैसे जो लाइनें मोटी दिख रही थी वो थोड़ी सी मोटी दिखने लगेंगी। अब ये फाइनल नहीं है, इसको कई लेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ लगता है ज़्यादा ब्लेंड करना है वहाँ ब्लेंडिंग स्टिक का इस्तेमाल कर लो। वाइट कहाँ है वाली, जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ इसको करो, इसका इस्तेमाल करो, फिर प्लस का इस्तेमाल करो, बारी बारी करते हैं। हाईलाइट अभी बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जहाँ पे भी इरेजर लगा देंगे वहाँ पे हम कितना भी चारकोल लगाते रहें वो फिर लाइट और डार्क ऐसे दिखता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम करके थोड़ा इसमें मिलाएंगे क्योंकि पीछे की आंखें हैं जो यहाँ के बाल दिखते रहते हैं उसमें ऐसे कलर के साथ दिखेंगे नहीं बाल क्योंकि ब्लर है। तो इसका बस, ठीक है। मतलब जहाँ डार्क है सिर्फ वही डार्क ही करना है और जो जहाँ लाइट है वो मतलब शेडिंग से ही दिखेगी। हाँ, जहाँ लाइट है वो अपना शेडिंग में दिख जाएगा, ब्रश चलाओगे ना तो उतना एडजस्ट हो जाएगा। वहाँ पर पहले डार्क एरिया में फिल कर देना है, पहले हम डार्क, पहले हम चारकोल लगाएंगे जिससे डार्क होगा ब्रश से ही। चारकोल को से फैलाएंगे क्योंकि ये अंदर की पार्ट है, लेयर बाय लेयर हमें काम करना चाहिए। करेंगे ब्रश में क्योंकि उतना चारकोल लगा ही रहता है, तो ये लगा देंगे। देखो तुम्हें पहली बार में लगेगा कि हाँ नहीं लग रहा है चारकोल, लेकिन जब हटा के बस देखोगे देखो लगा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत हल्के हाथ से की जाती है सारी चीजें। हाँ, ये चीजें जैसे अब यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे बाल होता है, तो बाल की एक जगह डार्क एरिया जैसे बनाना है, जैसे बनाते हैं ना। और हमें से अधिकतर पता होता है कि 80% जो बाल है वहाँ के वो पीछे की साइड ही जाते हैं, आगे की तरफ नहीं आते। हाँ, जो आगे के बाल होते हैं एक दो बाल सीधे जरूर रहते हैं, ठीक है, होते हैं वो दोनों साइड से होते हैं, नीचे से भी उगते हैं और ऊपर से भी आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एरिया बीच में ही मिलता है आगे, हमें से ध्यान रखना। और यहाँ जो किनारे के बाल होते हैं सीधे हो जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हैं ऐसे ये। और यहाँ तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, उसे डार्क कर देना लेकिन पेंसिल से बाल नहीं दिखाने हैं, नहीं तो वो अलग दिखेगा थोड़ा सा। जो तुम्हारा पहले डार्क एरिया था अब वो लाइट दिखने लगा। क्या होता है जब हम उसी के बगल में थोड़ा डार्क लगा देंगे तो जो हमारा डार्क दिख रहा था पहले वो लाइट दिखने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं पहले ब्रश का इस्तेमाल करो फिर लास्ट में डार्क वाला करो, ठीक है। आप कर लोगे।